साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का आपको जो है प्रोसेस बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें हाइपोटेनस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। उसके बाद आपको बताया गया कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये समकोण त्रिभुज की किन दो भुजाओं के अनुपात हैं, ये बताया गया। आज कुछ फार्मूला आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा, फार्मूला रट लीजिएगा, फार्मूला याद कीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी कम से कम 15 से 20 नंबर की आने वाली है, 15 नंबर मान के चलिए। तो देखिए आज का जो फार्मूला होगा, व्युत्क्रम रिलेशन हो ही चुका है, अब आपका फार्मूला है देखिए फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। आपका व्यंजक क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन अभी नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। कब होगी? यहाँ कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है कि यहाँ साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर के जो कोण होंगे, साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो समान होंगे। जब तक साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर के एंगल समान नहीं होंगे तब तक इनका रिलेशन 1 नहीं होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ थीटा है और यहाँ भी थीटा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे ए है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई है तब भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर सी है तब भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का रिलेशन 1 होगा। 1 होगा कब होगा? जब यहाँ साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो समान होंगे। तो देखिए, या अगर आपका इस तरह हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी तो ये डज नॉट इक्वल 1 होगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का रिलेशन ये 1 होगा। कब होगा? जब यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कास स्क्वायर का जो एंगल हो, हाँ देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का रिलेशन 1 होगा। आपने जाना कब? जब यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कास स्क्वायर का जो एंगल हो वो समान हो। तो देखिए, एक फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो कोई भी लिख लीजिए। यहाँ पे एंगल चाहे जो लिख लीजिए, चाहे थीटा लिख लीजिए, चाहे ए लिख लीजिए, चाहे फाई लिख लीजिए। लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, ये तो फार्मूला हुआ और इससे आप दो वैल्यू और लर्न कर लीजिएगा। ये तो आपका मेन फार्मूला ही हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आपका मेन फार्मूला है और यहाँ से आप दो वैल्यू और रटिएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की और कास स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू याद करनी है या निकालनी है तो कास स्क्वायर थीटा को आप वहाँ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दीजिए दाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये तो आपका मेन फार्मूला ही है जो आपको याद करना है। और ये भी आप बिल्कुल रट लीजिए पहाड़ी की तरह कि जैसे 8 9 72 डायरेक्ट होता है। ये नहीं कि आप एक फार्मूला याद करके पक्षांतर या सॉल्व कीजिए, टाइम आपका बचेगा। अब देखिए, दूसरी सर्वसमीकरण क्या है? दूसरी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसका भी रिलेशन 1 ही होगा। वही कंडीशन सेम वही कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कि यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ पे टेन स्क्वायर का जो एंगल हो वो इक्वल हो। यानी यहाँ भी अगर आपका थीटा है, यहाँ भी थीटा है, 1 हो जाएगा। यहाँ फाई है, यहाँ फाई है, 1 हो जाएगा। यहाँ ए है बट यहाँ बी है, डज नॉट इक्वल 1 होगा। तो अब फार्मूला लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी है, ये आपको लर्न करना है और यहाँ से आपको दो वैल्यू रट लेना है। तो ये आपका सर्वसमीका है, ये मेन है। यहाँ से आप क्या कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा को आप पक्षांतर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 को बाएं पक्ष में ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको लर्न करना है। क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और आप देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर ही है तो इसको बाएं पक्ष में लिख लीजिए, इसको दाएं पक्ष में। बात वही हुई, 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो आपको आइडेंटिटी बताई गई, दो आपको सर्वसमीका बताई गई और दो से आपको ये 6 प्राप्त हुए। सभी वैल्यू आपको बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए। आप लोग पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। अब देखिए तीसरी सर्वसमीका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर। इसका भी रिलेशन 1 होता है। वही कंडीशन जो पहले दो में हुआ है, यानी यहाँ कोसेक स्क्वायर और यहाँ दूसरे वाले टर्म में काट स्क्वायर, इन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, नहीं तो ये 1 नहीं होगा। यानी हमें अब यहाँ तो कोई एंगल आपको रखना ही पड़ेगा जो सेम हो, रख दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप क्या कीजिए, ये तो आपका मेन ही है, यहाँ से आप दो वैल्यू और निकालिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की और काट स्क्वायर थीटा की, और उसको लर्न भी कर लीजिए बच्चों। तो देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ भेजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल काट स्क्वायर थीटा। इसको बाएं पक्ष में लिखो, इसको दाएं पक्ष में लिखो। हमने आपको बताया भी था कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा हो तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया होगा। तो लिख लीजिए और इसको लर्न कीजिए, यानी काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये तीसरी सर्वसमीका थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली एक्सरसाइज के तो फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब अगर अगले एक्सरसाइज का फार्मूला ही केवल जानना हो तो फार्मूला बताया जा सकता है, नहीं एक्सरसाइज कल से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको आगे की वीडियो मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।